विद्यार्थियों नमस्कार। हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अच्छ संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और हमने 3-4 सूत्रों की व्याख्या समझ ली थी। पहला सूत्र इको यणचि, दूसरा था तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य और तीसरा था स्थाने अंतरतमः और चौथा सूत्र था अनचिच्च। अब अगला जो सूत्र है वो है झलाम जस झसी। इसकी वृत्ति स्पष्ट है। यह 8वें अध्याय के चौथे पद का 53वां सूत्र है। इसकी जो परिभाषा है वो आप इस प्रकार लिखें कि झलाम जस झसी यानी झल वर्णों के स्थान पर, झल वर्णों के स्थान पर जश आदेश होता है। झल वर्णों के स्थान पर जश आदेश होता है। झल के बाद झस हो तो, झल के बाद झस हो तो कहने का मतलब यह है कि झल के बाद अगर जस हो तो झल के स्थान पर जस आदेश होता है। देखिए क्या कह रहा है यह सूत्र। सूत्र स्पष्ट है किंतु थोड़े समझने की आवश्यकता है कि झल के बाद, झल से परे अगर झस है तो झल के स्थान पर जस आदेश होता है। इस सूत्र को समझने से पहले हमें यहाँ 3 प्रत्याहारों को समझना पड़ेगा। झल, जस और झल, झस है ना। तो ये प्रत्याहार है। झ से लेके ल तक के जो वर्ण होते हैं वो झल प्रत्याहार में होंगे। जस में जब गड़दश प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण होता है और तीसरा है झस। तो यहाँ देखिए कि सु ध ध य प्लस उपास्य। यहाँ जो दूसरा पहला जो ध है यह तो झल में आता है, दूसरा ध है जो झस में आता है। तो इस पहले वाले ध के स्थान पर जस यानी उसी वर्ग का तृतीय अक्षर ध है तो इसी वर्ग का तीसरा अक्षर होगा द। तो सु द ध य प्लस उपास्य ये रूप बन जाता है। सु द जो पहले वाला जो ध था इसके स्थान पर द हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो ध है ये झल प्रत्याहार में है। इसके बाद जो दूसरा ध है यह झस प्रत्याहार में आता है। तो झस होने के कारण इस झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। जस में उस प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। तो ध जो है त वर्ग का है तो त थ द, तो यहाँ जो है उस ध के स्थान पर द हो गया। तो इस प्रकार जो है सु द ध य प्लस उपास्य ये रूप बन गया। अब देखिए अगला जो सूत्र है वो है संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्। संयोग अर्थात संयुक्त वर्ण जिसके अंत में हो ऐसे पद का लोप होता है। कहने का मतलब यह है कि संयुक्त वर्ण जिसके अंत में हो ऐसे पद का लोप होता है। ये जो सूत्र है ये संयोगांत संपूर्ण पद का लोप करता है। अब हमने यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो सिद्धि थी सुधि प्लस उपास्य उसका ये रूप बन गया था सु द ध य प्लस उपास्य। तो यहाँ द ध ये संयुक्त वर्ण है, यहाँ संयोगांत है। ये क्यों है? क्योंकि हलो अंतरा संयोग है, यह हमने पहले पढ़ा है। तो जिन व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का व्यवधान नहीं होता उन्हें उनकी संयोग संज्ञा होती है।
तो द, ध और य इनके बीच में किसी स्वर का व्यवधान नहीं है। ऐसी स्थिति में यह जो सु द ध ये पद जो है यह संयोगांत होगा और यह सूत्र उस संयोगांत पद का लोप कर देता है, अर्थात इस पूरे पद का ही यह सूत्र लोप कर देता है। किंतु चूंकि हमें सिद्धि बनानी है और अगर हम इस पूरे पद का लोप कर देते हैं तो हमारी वो सिद्धि नहीं बनेगी, इसलिए अगला सूत्र जो है उसका निषेध करता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो दूसरा रूप था जहाँ द्वित्व नहीं हुआ था सुधय प्लस उपास्य, उसमें भी जो ध और य है उन दोनों वर्णों में किसी स्वर का व्यवधान नहीं है, तो इनकी भी जो है संयोग संज्ञा होती है। अब देखिए अगला जो सूत्र है वो है अलो अंत्यस्य। अलो अंत्यस्य सूत्र क्या कहता है कि षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अल आदेश स्यात् इति य लोपे प्राप्ते वा यणो प्रतिषेधो वाच्य सुदधयुपास्य शुद्ध्युपास्य मध्वरी धात्रंश लाकृति। देखिए क्या कह रहा है ये सूत्र कि षष्ठ्यंत पद के द्वारा जिस आदेश का निर्देश किया जाता है वह उस षष्ठ्यंत पद के अंतिम अल के स्थान पर होता है। कहने का मतलब यह है कि पहले सूत्र में जो बात बताई गई थी संयोगांत का लोप, तो संयोगांत का लोप होता है, ये संयोगांतस्य ये षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो बात है वो उस पद के अंतिम वर्ण पर लागू होगा। तो अंतिम वर्ण जो है यहाँ क्या है, यह है सुदधय प्लस उपास्य में यह जो है अंतिम वर्ण है, इसलिए वो जो लोप वाली जो बात कही गई है, जो बात पहले वाले सूत्र में ये कही गई थी कि संपूर्ण पद का ही लोप होता है, उस बात को यह सूत्र उसका निषेध कर देता है और यह सूत्र कहता है कि आप पूरे पद का लोप मत करिए, जो बात षष्ठ्यंत पद के द्वारा कही गई है उसको आप उसके अंतिम अल पर घटित कर दीजिए। तो अंतिम अल है यह, तो उस य का लोप प्राप्त होता है, किससे, अलोअंत्यस्य सूत्र से। कहने का मतलब यह है कि जो पहले संयोगांतस्य लोप है, जो सूत्र है वो पूरे पद का ही लोप कर रहा था, वो अब पूरे पद का लोप न होकर केवल यकार का ही लोप होगा, और वो यकार का लोप किससे प्राप्त हुआ, अलोअंत्यस्य सूत्र से। अब देखिए यकार का लोप प्राप्त होता है, किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्य, ये वार्तिक आता है। ये वार्तिक ये कहता है कि अगर उस लोप की स्थिति में, उस लोप होने वाले अल में अगर यण प्रत्याहार के वर्ण हो तो उस लोप का निषेध कह देना चाहिए, अर्थात उसका लोप जो है नहीं करना चाहिए। तो ये जो वार्तिक है, ये वार्तिक उस लोप का भी निषेध कर देता है। तो ऐसी स्थिति में यकार बचा रह जाएगा और रूप जो है इस प्रकार बनेगा शुद्ध्युपास्य और दूसरा बनेगा शुद्ध्युपास्य। देखिए ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। ये 3-4 सूत्रों जो अभी तक हमने पढ़े हैं, इन सूत्रों से शुद्ध्युपास्य की सिद्धि बनेगी। इस सिद्धि को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तक जो आपको सूत्र बताए गए हैं उन सूत्रों को आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।